तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पदार्थों का वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और टेस्ट में ज़रूर आएगा ये सब सारा क्वेश्चन इसी से। चलिए तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्व के सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कणों को हम लोग जानते हैं कि तत्व के सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, परमाणु, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। तो साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है, तो इसका आंसर होगा वाष्पन। क्या होगा फ्रेंड्स, तो वाष्पन होगा, यानी बी इज द राइट आंसर आपका। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो इसका आंसर आप लोग किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। हम तो यहाँ पर बता ही देते हैं कि इसका कौन आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यानी वायु, बादल, बारूद, जल। इसका आंसर होगा जल, क्योंकि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है फ्रेंड्स, H2O। अगर आप क्लास 9 का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो इसका आंसर जो होगा ग्लूकोज हो जाएगा। स्याही एक मिश्रण है, नदी का जल भी मिश्रण और मिट्टी का भी जो है मिश्रण, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। चलिए तो 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर प्रश्न है कि सहायक के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो है स्याही को इस तरह डाला जाता है और इससे निकाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। चलिए तो 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, यह कैसा परिवर्तन है। तो रासायनिक, दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक, भोजन का पचना, ये भी रासायनिक। तो आपका भौतिक परिवर्तन हम जानते हैं कि जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए तो 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि उपधातु के गुण होते हैं। तो उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं। क्या होते हैं, धातु और अधातु के मध्यवर्ती, यानी बी इज आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुराया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी उसमें कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन, और जल का विद्युत अपघटन भी एक रासायनिक जो है परिवर्तन। तो इसका जो आंसर होगा कांच का टूटना, यानी सी इज द राइट आंसर आपका। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांग है। निम्नलिखित में कौन समांग है। समांग का मतलब होता है जो समान मात्रा में मिला हो, जिसमें पता ना चले कि इसमें मिलावट हुआ हो। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा जल। जल एक कैसी है, तो यह एक समांगी मिश्रण है। चलिए 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विषमांग है, यानी उसमें जो है जो मिला हुआ है कुछ अलग से। तो इसका आंसर होगा जल, पीतल, आयोडीन युक्त नमक या फिर ब्रोज। तो इसका आंसर जो होगा आयोडीन युक्त नमक, या क्या है, एक विषमांग मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में है, तो द्रव अवस्था में। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें अवयवी अपने पहचान बनाए रखता है। तो इसका आंसर होगा तत्व में। क्या होगा आंसर, तत्वों में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। आप लोग मिलते रहिए अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।